राधे राधे। आज हम श्री ठाकुर जी की आरती कैसे करनी चाहिए और हम आरती क्यों करते हैं, इसके कारण को हम जानेंगे। आरती पूजन के अंत में इष्ट देवता की प्रसन्नता के हेतु की जाती है। इसमें इष्ट देव को दीपक दिखाने के साथ ही उनका स्तवन तथा गुणगान किया जाता है। आरती के दो भाव है जो क्रमशः नीराजन और आरती शब्द से व्यक्त हुए हैं। नीराजन निश्चेषेण राजनम प्रकाशनम का अर्थ है विशेष रूप से निश्चेष रूप से प्रकाशित करना। अनेक दीप बत्तियां जलाकर विग्रह के चारों ओर घुमाने वाला अभिप्राय यही है कि पूरा का पूरा श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह एड़ी से चोटी तक प्रकाशित हो उठे, चमक उठे, उनका अंग प्रत्यंग स्पष्ट रूप से उद्भाषित हो जाए, जिससे दर्शक गण या उपासक गण भली भांति देवता की रूप छटा को निहार सके, हृदयंगम कर सकें। और दूसरा कारण एक यह भी है कि आरती का जो शब्द है उसका संस्कृत जो अर्थ है या संस्कृत जो उसका उच्चारण है उसे कहते हैं आर्तिका, अर्थात जिसका आर्तिका का अर्थ है अरिष्ट। विशेषतः आरती वारणा का भी यही अर्थ है, आरती निवारण। आरती कहते हैं कष्ट को, अनिष्ट से अपने प्रियतम प्रभु को बचाना, यही मूल कारण है आरती। इस रूप में यह एक तांत्रिक क्रिया भी कहलाती है, जिसमें प्रज्वलित दीपक अपने इष्ट देव के चारों ओर घुमाकर उनकी सारी विघ्न बाधा टाली जाती है। आरती लेने से भी यही तात्पर्य है कि उनकी आरती अर्थात कष्ट को अपने ऊपर ले लेना। बलिया लेना, बलिहारी जाना, बलि जाना, वारी जाना, न्यौछावर होना आदि सभी प्रयोग इसी भाव के द्योतक हैं। इसी रूप में छोटे बच्चों की माताएं द्वारा, बहनों द्वारा जो आरती उतारी जाती है, ये भी उसी का एक मूल रूप है। वैष्णव भाव में हम भगवान की भी आरती भगवान के कष्टों को हटाने के लिए ही करते हैं। आरती के 5 अंग होते हैं। पंच नीराजनम कुर्यात्, प्रथमम दीपमालया, द्वितीयम सोदकाब्जेन, तृतीयम धौतवाशसा, अर्थात प्रथम दीपमाला के द्वारा, दूसरे जलयुक्त शंख के द्वारा, तीसरा धुले हुए वस्त्र के द्वारा, चौथा आम और पीपल आदि के पत्तों के द्वारा। ये कहीं कहीं होता है, वरन ये 3 प्रकार जो होते हैं ये मुख्यतः हमें मंदिरों में देखने को मिलता है। और 5वां रूप जो देखते हैं बड़े बड़े तीर्थों में हम देखते हैं, 5वां साष्टांग दंडवत करके भी भगवान को हम प्रणाम करके, ये भी एक आरती का ही रूप है। आरती कैसे करनी चाहिए बताते हैं। आदौ चतुः पादतले च विष्णु द्वौ नाभिदेशे मुखबिंब एकम, सर्वेषु सांगेषु च सप्तवारः नारार्तिकम भक्तजनेषु कुर्यात्। आरती उतारते समय सर्वप्रथम भगवान की प्रतिमा के चरणों में 4 बार घुमाएं, 2 बार नाभिदेश में, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अंगों पर घुमाना चाहिए। इस प्रकार ये आरती पूर्ण होती है। हम वैष्णव मंदिरों में देखते भी हैं इसी प्रकार आरती वहाँ की जाती है।